सिर्फ सड़क से बल्कि आसमान से भी आपको जयपुर की खूबसूरती देखने का मौका मिले तो आपको कैसा लगेगा? तो बस अब आपका इंतजार खत्म हो गया है। आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की पहल पर अब टूरिस्ट हेलीकॉप्टर से भी यहाँ के टूरिस्ट स्पॉट का मनोरम नज़ारा देख पाएंगे। आमेर फोर्ट, नाहरगढ़, जयगढ़, जलमहल, हवा महल सहित अरावली के जंगलों को दिखाया जाएगा और इसके लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 5,000 रुपए ही चुकाने होंगे। और चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ की माने तो आने वाले दिनों में इस प्रकार की सुविधा जोधपुर, जयपुर, उदयपुर सहित अन्य बड़े शहरों में भी मिलेगी। और यही नहीं, राठौड़ के प्रयास अगर रंग लाए तो कोटा में चंबल रिवर फ्रंट पर क्रूज की सेवा भी जल्द शुरू हो सकती है। चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ के निर्देशन में आरटीडीसी नित नए, हम बोल सकते हैं कि टूरिज्म के क्षेत्र में कई कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। सबसे पहले धर्मेंद्र राठौड़ जी के नेतृत्व में पैलेस ऑन व्हील को चालू किया गया और अब जयपुर वासियों के लिए आसमान से इसकी खूबसूरती को निहारने के लिए जॉय राइड शुरू की गई है। हमारे साथ में चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, आइए उनसे जानते हैं इसके बारे में। सर, पैलेस ऑन व्हील के बाद में एक और अभूतपूर्व सफलता आरटीडीसी ने आपके नेतृत्व में यहाँ पर देख रहे हैं, जो हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू हुई है, क्या कहना है? हमने हेलीकॉप्टर जॉय राइड सबसे पहले जैसलमेर से शुरू किया और जैसलमेर में पर्यटकों का रेस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में हमने पुष्कर पे गए। पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय होली महोत्सव मनाया गया, उसमें हजारों लोग देशी विदेशी आए। और अब हमने जयपुर में, चूँकि जयपुर राजधानी है और यहाँ टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो यहाँ से भी मांग उठी टूरिस्ट की कि जयपुर में हेलीकॉप्टर जॉय राइड क्यों नहीं की जाए। तो आज हमने जयपुर से शुरुआत किया है। बहुत ही एक्साइटेड एनवायरनमेंट है, बहुत ही लोगों को मन भावन है। और गुलाबी नगरी को हेलीकॉप्टर में ऊपर देखोगे, उसका एक अलग ही आनंद है। तो हमारी कोशिश है कि इसको हम और आगे बढ़ाएं, उदयपुर भी इसको लेके जाएं और हम सर्किट बढ़ाएं, धार्मिक सर्किट, खाटू श्याम जी, सालासर, पुष्कर। दूसरा सर्किट हम बनाएं सेंचुरीज़ का, जो रणथंभौर का, सरिस्का का और घाना भरतपुर का एक बन जाए। एक रामदेवरा के आसपास का एक सर्किट बने। इस ढंग से हम सारी संभावनाओं पे एक्सरसाइज कर रहे हैं और उम्मीद है कि आने वाला समय राजस्थान के लिए, पर्यटकों के लिए बहुत स्वर्णिम युग है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने पर्यटन क्षेत्र को बूस्टर डोज दी है। कोरोना ने बहुत हालात ख़राब कर दी थी और बाकी पिछली सरकारों ने भी, हमारे आरटीडीसी की होटलें करीब करीब सब मर्द हो गई थी, बंद हो गई थी। पैलेस ऑन व्हील मतलब बंद हो गई थी, खड़ी थी। यकीन नहीं हो रहा था कि पैलेस ऑन व्हील पटरी पे दौड़ सकती है, लेकिन आज वो सच है कि वो पूरे सीजन में लगातार प्रॉफिट में चली है। 3 करोड़ से ज़्यादा का मुनाफा कमा चुकी है। अगले साल की भी बुकिंग हमें मिल चुकी है। इसीलिए हम एक, हमारा पूरा कलेक्टिव टीम, जिसमें मुख्यमंत्री जी का पूरी तरह हमें आशीर्वाद रहा, पर्यटन मंत्री जी विश्वेंद्र सिंह जी का फ्री हैंड रहा, हमारे सारे अधिकारी, उनका एक सामूहिक प्रयास था कि बदौलत आज आरटीडीसी, पर्यटन विभाग दोनों मिल के ये ऊंचाई प्राप्त कर सकें। जी सर, एक और चीज़ जानना चाहेंगे। आपने कई मौक़ों पर कहा है कि अब आसमान के बाद अब जल परिधि को भी आरटीडीसी बहुत जल्दी नापने वाला है, उसकी क्या कुछ प्लानिंग चल रही है? उसकी भी हम पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं। अभी नया कोटा को श्रीमान धारीवाल साहब ने बहुत खूबसूरत बनाया है। आप भी कभी जाके देखना, चंबल रिवर फ्रंट को इतना सुंदर बनाया है, तो वहाँ क्रूज चलाने की योजना है। तो आरटीडीसी एक्सरसाइज कर रही है कि अगर हम वो काम आगे हाथ में लें, कितना वाइबल रहेगा, ये हम उसको देख रहे हैं। कोशिश हमारी रहेगी कि हम क्रूज भी चलाएं। तो आरटीडीसी जब टैक्सी चलाती है टूरिस्ट के लिए, आरटीडीसी जयपुर दर्शन के लिए बस चलाती है। अभी हम अजमेर में भी, अजमेर और पुष्कर दर्शन के लिए बस चला रहे हैं। पैलेस ऑन व्हील हमारी चल रही है, हेलीकॉप्टर जॉय राइड हमने शुरू किया है। तो एक क्रूज़ का भी हम प्रयोग करें कि क्रूज़ चला के भी कि आरटीडीसी सब जगह एक ऐसा नाम करे कि जो और स्टेट के लोग भी और देश के अलग हिस्सों के लोग भी यहाँ आएँ। जिसको जो आनंद लेना हो राजस्थान में, हेलीकॉप्टर में बैठना हो तो आप यहाँ आएँ, आप क्रूज़ में बैठना हो तो आप यहाँ आएँ, आपको ट्रेन में बैठना हो तो आप राजस्थान आएँ। तो राजस्थान अब टूरिस्ट का हब बनने जा रहा है। बिल्कुल सर, एक आखिरी सवाल ये है कि जिस प्रकार से आपके
जब भी आप चेयरमैन बने, आपके 1 साल पूरे और उस 1 साल में आरटीडीसी ने कई कीर्तिमान स्थापित करे हैं और अब राजस्थान दिवस आने वाला है, उसकी क्या प्लान है? पूरे प्रदेश में हम कल्चरल प्रोग्राम, उसका नाम रखा है राजस्थान सांस्कृतिक महोत्सव, वो हम शुरू कर रहे हैं। वो शुरू होने वाला था हमारा 20 मार्च से, विधानसभा चलने की वजह से उसको हमने कल ही बैठक ली, उसको हम आगे ले गए। अब हम 28, 29, 30, 31 ये जिला स्तर संभाग स्तर के कार्यक्रम, ये 4 दिन, और 2 अप्रैल से 10 अप्रैल पे हमारे ब्लॉक स्तर पे, हर ब्लॉक पे हमारे कल्चरल कार्यक्रम होंगे। जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनको उसमें शामिल हों, वो अपना टैलेंट दिखाएं, और उनको हमारी सरकार की मंशा है कि सभी कलाकारों को जो स्थानीय, उनको भी हम कैसे उनको इनाम दें, कैसे उनको हौसला अफजाई करें, इस दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। तो 30 मार्च जो है वो राजस्थान दिवस है, उस दिन हम बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं स्टेट लेवल का, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी रहेंगे, और हमारी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब लोग तो इकट्ठा होंगे ही, लेकिन उस कार्यक्रम को टूरिज़्म विभाग और पर्यटन निगम मिल के और कला और संस्कृति मंत्रालय, जिसके मंत्री माननीय बी डी कल्ला जी हैं, हमारी इस कमेटी के अध्यक्ष भी डॉक्टर बी डी कल्ला जी हैं, वो बैठक भी हमारी होगी। तो बहुत ही अच्छा कार्यक्रम राजस्थान दिवस पे हम कर सकें, ये हमारी योजना। तो ये थे हमारे साथ आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ साहब, और जिस प्रकार से अपने इस पूरे 1 साल के कार्यकाल के दौरान आरटीडीसी को कई नए कीर्तिमान स्थापित करते हुए हमने देखा है। और पैलेस ऑन व्हील के बाद में एक अनूठा प्रयोग जयपुर वासियों के लिए देखने को मिला कि अब आसमान को भी आरटीडीसी ने नाप दिया है, यानी कि हम कह सकते हैं सीधे शब्दों में कि अब जयपुर वासी हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी जयपुर की खूबसूरती को निहार सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि आपने सुना कि चेयरमैन राठौड़ साहब ने कहा है कि अब उनकी अगली जो तैयारी है वो कोटा चंबल रिवर फ्रंट में क्रूज़ को शुरू करने की पूरी प्लानिंग चल रही है। और अगर ये क्रूज़ शुरू हो जाता है, जैसा कि चेयरमैन साहब ने कहा है, तो राजस्थान ऐसा पहला प्रदेश होगा जहां आसमान पे, पटरियों पे, सड़कों पे और जल में राजस्थान की खूबसूरती को निहारने का हर एक वो सुविधा यहाँ पर टूरिस्टों को, राजस्थान वासियों को प्रदान की जाएगी। मैं आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र सिंह राठौड़ को बधाई देना चाहती हूँ कि आप नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। जो हमारा राजस्थान एक प्राकृतिक सौंदर्य का एक हब माना जाता है, चाहे झीलें हों, चाहे सरिस्का हमारा टाइगर के लिए प्रसिद्ध हो, चाहे धाना पक्षी विहार है, चाहे सोने जैसी धोरारी रेत हो, तो उस प्राकृतिक सौंदर्य को एक विश्व पटल पे लाने का काम जो धर्मेंद्र जी कर रहे हैं, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई है। नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, इसी तरह ये करते रहें, क्योंकि पिछली जो गवर्नमेंट थी उसमें आपने देखा होगा कि आरटीडीसी का, चाहे भैरोड का, इतना बढ़िया चल रहा था होटल, जिसमें इनकम भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन नाम ये लगा दिया कि इनकम नहीं है। सारे आरटीडीसीज़ को डल करने का काम किया, सभी पर्यटक स्थलों को नीचे गिराने का काम किया तो बीजेपी की सरकार ने किया। और हमारी सरकार बनते ही हर बोर्ड विभाग जो भी था वो एक ऊपर उभर के आया है, नए नए आयाम स्थापित कर रहे हैं, इसके लिए बधाई। और इंडस्ट्रीज़ का दर्जा जो होटलों को दिया, उससे भी एक टूरिस्ट और पर्यटक हमारी ओर आकर्षित हो रहा है। पुनः आप सबको भी, पत्रकार बंधुओं को भी, कि इसमें आप यात्रा करें। गुलाबी नगरी की खूबसूरती को आज तक आपने सड़क मार्ग से तो ज़रूर देखा होगा, या फिर हम यूं कहें कि आपने ज़मीन से गुलाबी नगर की सुंदरता को निहारा होगा। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि अब आरटीडीसी आपको मौका देगा गुलाबी नगरी की इस सुंदरता को आसमान से निहारने के लिए, तो कैसा हो? जी हाँ, A1 कंपनी आरटीडीसी के सहयोग से एक हेलीकॉप्टर जॉय राइड आज से ही शुरू करने वाली है। हम बात करेंगे, हमारे साथ A1 कंपनी से सोहन जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे हम जानेंगे क्या कुछ इस जॉय राइड में जयपुर वासियों को देखने को मिलेगा। सर, एक पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका नवतेज टीवी पे। जॉय राइड की आज से शुरुआत होने जा रही है आरटीडीसी के सहयोग से। काफ़ी जैसलमेर और पुष्कर में भी इस प्रकार से शुरुआत कर चुके हैं। अब जयपुर वासियों की इसकी सौगात मिलने जा रही है, क्या क्या सुविधाएं इसमें मिलेंगी? अभी इनिशियल में हम जयपुर वासियों को जो पिंक सिटी का जो टूर प्लान कर रहे हैं, तो उसमें वो पूरा अरावली के व्यूज़ देख पाएगा, आमेर फोर्ट देख पाएगा, जयगढ़ देख पाएगा, नाहरगढ़ देख पाएगा, तो ओल्ड सिटी का व्यू भी वो देख पाएगा। और सबसे मेन है कि एक बर्ड आई व्यू से उसको देखना वो पहली बार एक्सपीरियंस करेगा।
तो इसका ड्यूरेशन क्या रखा है आपने? इसमें हमने 2 पैकेज रखे हैं, एक 5 मिनट की जो राइड है जिसके 5,000 रुपये का चार्ज रहेगा, और एक 15 मिनट का पैकेज है जिसके 15,000 रुपये चार्ज रहेंगे। और सर इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि अभी आपने भी बताया कि जैसलमेर और पुष्कर में इसकी शुरुआत हो चुकी है, तो अब आगे इसको एक्सपेंड करते हो क्या और भी शहरों में इसकी शुरुआत की जाएगी? हाँ, बिल्कुल। अभी हम जयपुर के बाद में उदयपुर अभी हम प्लान कर रखा है कि हम उदयपुर में इस जो राइड को शुरुआत करेंगे। इसके अलावा जैसे कुछ रिलीजियस सेक्टर हैं, खाटू श्याम जी है, सालासर है, तो वहाँ पे भी आरटीडीसी के सहयोग से हम जल्दी इसकी शुरुआत करेंगे। और क्या ये अभी सिर्फ शिव विलास से ही होगी या जयपुर की और भी लोकेशन से इसकी सुविधा मिल पाएगी? अभी शुरुआती तौर पे हम शिव विलास से इसको ऑपरेट करेंगे। अगर जयपुर राइड्स का रुझान बढ़ा या कुछ पर्टिकुलर डिमांड आई तो हम हो सकता है कि किसी अदर एरिया में भी हम इसको शुरुआत करें। जी, तो ये थे हमारे साथ सोहन जी। तो जयपुर वासियों, अब तैयार हो जाइए जयपुर की खूबसूरती को आसमान से निहारने के लिए। सहयोगी लव कुमार के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।